नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि हम लिखते कैसे हैं। सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल होते हैं, रूल्स होते हैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। ये तो थे हमारे सबशेल्स एसपीडीएफ। अब इनके ये ऑर्बिटल्स हैं, इनके हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होते हैं, उनको फिल कैसे करेंगे हम, उनको प्रेजेंट कैसे करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फ़ायदा क्या है, क्या यूज़ है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में बताती है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, वो रिएक्ट कैसे करेगा, किससे रिएक्ट करेगा, ये सारी प्रॉपर्टी कौन बताता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सम अप क्या है कि आपको अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको नहीं आती तो आप केमिस्ट्री में आगे कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केमिस्ट्री में। आपका 80 to 90% जो ये होता है टॉपिक्स होते हैं केमिस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं से आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर जाते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है आपका ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? ऑर्बिटल ऑलवेज फिल इन देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल में फिल होते हैं। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा? सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा। उसने एक डायग्राम दिया, ये डायग्राम देखिए, 1s 2s 3s 4 5 6 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p। अब जैसे हमने क्वांटम नंबर कैलकुलेट करके देखे थे तो हमने देखा था कि 2p एग्जिस्ट नहीं करता, 3 यहाँ पर, उसके बाद 2p एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जो एग्जिस्ट करते हैं हमने यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेवल देख रहे हैं हम कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैसे फील होते हैं। तो 1s से स्टार्ट होकर के ये 2s में जा रहा है, ठीक है। देखिए जरा एरो देखिए, ये 1s से स्टार्ट होकर के 2s में जा रहा है, 2 से स्टार्ट होकर के 2p में जा रहा है, ये 3s में, और फिर 3s से 3p में, और फिर उसके बाद 4s। 4s के बाद किसकी एनर्जी आती है? 3d की। 3d के बाद 4p, फिर 5s, उसके बाद 5d, फिर 5p, 6s। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होते चले जाएंगे इनके अंदर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि एनर्जी देखते हैं हम कि सबसे कम एनर्जी इसकी है। तो ये लेवल बता दिया ऑफ-बाउ ने कि सबसे कम एनर्जी 1s की होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? सब 7p की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, सबसे पहले यहाँ से फिल होना स्टार्ट होगा। तो ये तो ऑफ-बाउ ने प्रिंसिपल दिया था जिसमें क्या था कि एनर्जी लेवल शो किया था। अगर इसको थोड़ा आपको शॉर्ट करके लिखना है कि आप इसको लिख कैसे सकते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक है, देखिए ज़रा इसको लर्न करने के लिए। सबसे पहले आप लिखेंगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्मॉल p, पब्लिक स्कूल, स्मॉल d, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बाद फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। इस तरह से लिखेंगे आप, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैंटास्टिक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये लिख लेंगे। इसको लिखने के बाद क्या करेंगे? नंबर लगाएंगे हम 1 2 3 4, लिख दिया हमने यहाँ पे 1 2 3 4। उसके बाद 1 के बाद 1s आ चुका, जहाँ से यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 2s, जो भी s बचता जा रहा है नंबर डाल देंगे। 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद 4, और s कहाँ है? 4 के बाद 5, उसके बाद s कहाँ है? ये रहा 6, उसके बाद s है आपका 7, उसके बाद s यहाँ पर है आपका 8। ये s कंप्लीट हो गए पूरे। उसके बाद आता है p, 2p लिखा हुआ है, 2 के बाद क्या आता है? 3, उस 3 इसके बाद p है ये वाला 3p, यहाँ पे 4p, उसके बाद 5p, और p कहाँ है? 5 के बाद क्या आता है? 6, उसके बाद p है ये, 6 के बाद आता है 7p आपका, ठीक है। उसके बाद आता है d, यानी 3d है यहाँ पर, देखिए 3 लिखा हुआ है, उसके बाद d कहाँ है? ये 3 के बाद क्या आता है? 4, उसके बाद 5, 5 के बाद आता है आपका 6, उसके बाद देखिए 4f, 4f के बाद कहाँ पर f? ये रहा, 4 के बाद क्या आता है? 5। ये लिख लिया एनर्जी लेवल।
ये है आपके एनर्जी लेवल। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, 2p में, 3s में, 3p में, 4s में, 3d में, 4p में, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ये शॉर्ट ट्रिक है कि आप कैसे लर्न कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टार्टिंग में आपको लिखना होगा, फिर उसके बाद अगर आप इसी टॉपिक में आगे जाते हैं, डीप जाते हैं, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये आप सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। 1s, 2s, 2p, 3s, ठीक है, इस तरह से लर्न हो जाएगा। सेकंड जो रूल है वो आपका क्या है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, ओनली 2 ऑर्बिटल आर पॉसिबल इन वन ऑर्बिट, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर पॉसिबल इन वन ऑर्बिटल विद द ऑपोजिट स्पिन। मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर, ये ऑर्बिटल है इसके, ये सब क्या है आपके सबशेल हैं। सबशेल के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा था, ये सबशेल है ना SPDF, इनके ऑर्बिटल्स हैं 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 और 7 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होते हैं, जो सर्कल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उन ऑर्बिटल्स में। तो हर एक ऑर्बिटल में क्या होगा, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल नहीं हो सकते। और दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे। मतलब एक क्लॉकवाइज घूमेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो आपका जब ये है कि एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं, तो देखिए जरा आप, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, उसमें देखो आप क्या होता है, 1s, s, p, d और f है, ठीक है। इनमें ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2l + 1 फार्मूला लगाएंगे हम, इसमें 1 है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, l की वैल्यू कितनी होती है, l की वैल्यू इसमें 0, 1, 2 और 3 होती है, ये इस तरह से। तो l 0 है तो ये 1, ये 3, ये 5 और ये 7। इसमें कितने ऑर्बिटल है, 1 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसमें एक ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका p ऑर्बिटल है, उसमें p सबशेल है, उसमें ऑर्बिटल कितने हैं, 3। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो गए, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा फिल नहीं हो सकते, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। उसके बाद 5 ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 5 में कितने आएंगे, 10 आएंगे, ठीक है। और इसी तरह से 7 में कितने आएंगे, 14 आएंगे। एक बार और देखो, S सबशेल है जिसमें L की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होती है, P में 1, D में 2, F में 3 होती है। और ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, ये सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स कैसे निकालते हैं, 2l + 1, उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं। तो ये S है, S में 1 ऑर्बिटल आएगा, P में 3 ऑर्बिटल, D में 5 और F में 7। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए हमें देखना है कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं यहाँ पे, S में एक ही ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 3 ऑर्बिटल में कितने होंगे, 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसमें 1 ऑर्बिटल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली, कैन हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 × 2 10, और ये 7 है तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 7 में कितने होंगे, 7 × 2 14। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। तो यानी कि S में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, P में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, D में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, और F में 14 इज़ अ मैक्सिमम लिमिट, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो सकते। ये थे आपके 2 रूल ऑफ बॉब प्रिंसिपल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आगे हम इसके बाद डिस्कस करेंगे हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको रिवाइज करना है। एक बार फिर देखिए, ऑफबाउ ने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने एनर्जी लेवल ऑलवेज फिल इन देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में ही फिल होते हैं। मतलब सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाले लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद दूसरे एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। उसके बाद मैंने एनर्जी लेवल बताया था कि एनर्जी लेवल कैसे सेट करते हैं, कि किस में पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, किस में बाद में जाएगा, वो ऑफबाउ ने आपको सेट करके दिया है, ठीक है। उसकी हमने शॉर्ट ट्रिक निकाल ली कि इस तरह से आपको लर्न करना है। फिर पॉली ने बताया कि
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं फिल हो सकते। ठीक है, तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। आगे हम नेक्स्ट रूल करेंगे थर्ड, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम राइट करेंगे, रूल्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।